हेलो गाइस, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू स्टूडियो टाइम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं, मतलब हाउ टू मेक अ नोट्स लाइक अ प्रो। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई हमें हर जगह बोलते हैं कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, बस सब यही बोलते हैं कि नोट्स बनाओ। कोई ये नहीं बताता कि नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इसी चीज को सीखेंगे कि नोट्स हम कैसे बनाएं। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि नोट्स क्यों बनाएं, भाई क्या जरूरत है नोट्स बनाने की। तो आज की वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, नोट्स क्यों बनाएं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्या होता है नोट्स बनाने से। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ पहले, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फिर मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि नोट्स क्यों बनाते हैं। तो स्टोरी ये है कि दो कजन्स होते हैं। ठीक है, दोनों लड़के होते हैं, साथ ही एक ही घर में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, सेम स्कूल में जाते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, फिर अपनी 2 घंटे की स्टडीज करते हैं, उसके बाद दोनों साथ में खेलते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसे सब उनका चलता रहता है। अब टाइम आता है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन के टाइम पे दोनों एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठते हैं, एग्जाम लेके आते हैं। दोनों के पेपर अकॉर्डिंगली ठीक ठीक गए होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ पेपर ठीक गया। ठीक है, तो ऐसे जब वो एग्जाम देके आते हैं तो अब आता है रिजल्ट का डे। ठीक है, एग्जाम वगैरह सब दे दिया, आता है रिजल्ट का डे। एक कजन ने किया होता है क्लास में टॉप और दूसरा कजन बिलो एवरेज से पास होता है। तो अब ये मुझे बताइए कि ये कैसे हुआ। वो भी 2 घंटे पढ़ रहा था, वो भी 2 घंटे पढ़ रहा था, तो भाई क्या अंतर रहा, ऐसा क्या किया उसने जो टॉप कर गया और उसने ऐसा क्या किया कि उसके बिलो एवरेज मार्क्स आए। तो भाई अब घर में पूछा तो उसने बताया कि उसने पूछा कि क्या हुआ पेपर में। तो उसने कहा कि मैं सब कुछ भूल गया, मेरे दिमाग में सब चीज इतनी मिक्सड अप हो गई कि मैं सब कुछ ही उड़ गया दिमाग से। और दूसरे वाले ने कहा कि मैंने नोट्स बनाए थे और मेरे दिमाग में कुछ नहीं मिक्सअप हुआ और मेरे को जो आंसर जैसा चाहिए था वो वैसे वैसे आ रहा, तो मैं इजीली कर लिया। तो ये है स्ट्रेटेजी कि कैसे एक ने विदाउट नोट्स पढ़ा तो उसके साथ क्या हुआ, और जो नोट्स बना के प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के, तभी बहुत सारी वीडियोस बनती है कि स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी क्यों कहते हैं। स्ट्रैटेजी इसलिए ही जरूरी होती है कि एक अगर आप अपना हार्ड वर्क एक राइट डायरेक्शन में लगाओ तो वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। ठीक है, चलिए, और आपको पता लग गया होगा कि नोट्स बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको जल्दी से समझ आ जाता है, दूसरा आपका टाइम सेव करता है। लास्ट मिनट में ये नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो हमने इतनी सारी बातें कर ली कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैसे बनाने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस हमने बता दी है और हमने क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरी है ये वो हमने समझा दिया। बात करते हैं हाउ कि क्यों कैसे बनाना, मतलब कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, अब सभी ने स्कूल में एक चीज करी होगी, नोट मेकिंग करके। ठीक है, उसमें आप प्रॉपर आपको इंग्लिश ग्रामर में नोट मेकिंग सिखाई जाती है, पर मतलब 100 में से सिर्फ 1% बच्चे होते हैं जो उसको अपने रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, 99% उसको जस्ट एज सिलेबस फॉलो करते हैं। मैंने बात सही करी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ वो नोट मेकिंग तो मुझे नहीं लगता कोई फॉलो भी करता होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एक सही तरीका होता है नोट मेकिंग का, मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी नोटबुक होती है, नोटबुक का पेज होता है, उसके साइड लाइन खींची होती है और एक टॉप पे लाइन खींची होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो राइट वे है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ, 2 तरीके होते हैं। ठीक है, जो राइट वे है, जो साइंटिफिक प्रूवन है, वो ये है कि आपको पूरा ऐसा नोट्स मतलब पेज होता है, उसके ऊपर आपको जो भी कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड सब पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक में क्या है, क्या आपने सब पॉइंट्स लिखे हैं, उसके नीचे आपको लाइन खींच लेनी है पेज के लास्ट में। ठीक है, वहां पे आपको समरी लिखनी है और उसके इस साइड और ऊपर वाली साइड आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं या फिर इस साइड आप उससे रिलेटेड मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं आप वो डाल सकते हैं, या फिर क्या क्या रिलेटेड उस टॉपिक से क्वेश्चन आप वो लिख सकते हैं। तो ये होता है साइंटिफिक तरीका, एक प्रॉपर मैनर नोट्स लिखने का। तो आई होप आपको राइट में पता लग गया होगा कि पेपर है, उसके नीचे हमें यहाँ लाइन खींचनी है और वहां क्या लिखनी है, हमें समरी। ठीक है, और आपको ऊपर वाले सेक्शन में अपने नोट्स बनाने हैं और नीचे समरी लिखनी है, और इस साइड चाहे आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख सकते हैं और उस मतलब पॉइंट्स डाल सकते हैं 1 2 3 करके। ठीक है, वो आपका ब्लैंक स्पेस आप कुछ भी करें। ठीक है, ये तो क्या है साइंटिफिक तरीका कि कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ। ठीक है, किन बच्चों को ये पसंद आया तो तरीका अपनाए, इट्स रियली वर्किंग, और ये एक्चुअल वे नोट्स बनाने का यही होता है कि आप टॉपिक के नोट्स बनाएं और उसके बाद नीचे उसकी समरी लिखें। अब एक्चुअली होता क्या, हम नोट्स खुद कैसे बनाते हैं, वो ये होता है कि ये पेपर होता है, मैं तो कहती हूँ ये मस्त तरीका है नोट्स बनाने का, इतना समरी लिखेंगे, इतना बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कि आप क्या करें, जो टीचर स्कूल में नोट्स बनाती है सबसे पहले जो बनवाती है उसको क्या करे, एक रफ नोटबुक में लिख ले, टीचर को सुने ज्यादा। ठीक है, और उसकी बातों को सुन के तो शॉर्ट फॉर्म में रफ नोटबुक में जैसे तैसे लिख ले। घर आए, घर आने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लें, ठीक है, या फिर आपने कोई भी रेफरेंस बुक ले, वो टॉपिक आपको जिस भी बुक में मिले पहले उसको पढ़े समझे। ठीक है, उसके बाद एक नोटबुक में नोट्स बनाने बैठे। अब भाई नोटबुक कैसे लेनी है, 5 या 10 रुपए वाली नोटबुक नहीं लेनी। ठीक है, गलती मत कर देना है, फिर 5 10 वाली नोटबुक लेके वो जल्दी भर जाती है और फिर जब एग्जाम टाइम आएगा तो नहीं मिलेगी।
पक्का नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मोटी नोटबुक लेनी है हमें। कैसी नोटबुक लेनी है? मोटी नोटबुक लेनी है, जिसमें अगर हम एक चैप्टर मतलब एक सब्जेक्ट की नोट बनाए तो उसी में ही रहे। ठीक है, वो आपको एग्जाम टाइम में काम आएगी, आपको 10 नोटबुक उठाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आप उस नोटबुक में क्या करना है कि आपको हर जगह से मटेरियल इकट्ठा करना है और फिर उसके नोट्स बनाने हैं। तो अब पेज ऐसे होता है हमारा नोटबुक का, ऊपर टॉप में होता है और एक साइड में होता है। तो क्या करना है, कोई भी टॉपिक उठाना है उसकी, आपने जैसे कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक उठा लीजिए कि आपने रेजोनेंस का टॉपिक उठा लिया, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर पॉइंट कि उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या रिएक्शंस होती है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, वो आपने पूरा बता दिया। ठीक है, क्या क्या कंप्लीट है। अब साइड में ये पेज खाली रहता है ना इस साइड का, तो आप वहां पे लिख सकते हैं इन जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है। ठीक है, और आप जो ऊपर वाली खाली रहती है ना टॉप वाला, अब वो टॉप खाली रह जाता है, खाली रह जाता है। तो उसमें क्या करें कि उसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि उसमें जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि ये वर्ड मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये वर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस ये पूरा उसकी जो कहते हैं ना पूरे मेन एक वर्ड पे टिका होता है कि ये वर्ड याद आ गया मुझे सब कुछ याद आ जाएगा, तो वो उसमें लिख सकते हैं। कुछ अपनी ट्रिक्स बना के, मतलब जैसे कि अगर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप वीवीआईपी लिख सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, तो वो आप ऊपर वाले हिस्से में भर दो। ठीक है, और मैं तो ये कहती हूँ अगर डेफिनेशंस है वो है तो ये जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में लिखो। हाँ, पॉइंट्स बना रहे हो, साइड में जहाँ क्वेश्चन लिख रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वहीं पे छोटे छोटे स्पेस में जितना छोटा हो सके करके वहां पे हिंदी में भी लिख दो। अगर वहां जगह नहीं है तो सबसे नीचे लिख दो, सबसे ऊपर लिख दो, कहीं भी लिख दो। आपको डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, चीजें ऐसे लिखनी है कि आपको वो जब आप लास्ट टाइम से खोल के बैठो कि अगर आप जो उसे हिंदी में अगर आपको पढ़ के फटाक से याद आ जा रहा है तो उसे हिंदी में लिख दो, और इंग्लिश में आ रहा है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इससे क्या होगा, इससे आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठोगे तो एकदम ऐसे करके ना फटाफट फटाफट सब चीज समझ में आएगी। आप दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि नोट्स को आप थोड़ा कलरफुल बनाओ, मतलब थोड़ी कलाकारियां दिखाओ। यार आप इस चीज में बहुत ज्यादा माहिर हो, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसे डब्बे में डाल दो, क्लाउड में डाल दो, टॉपिक खत्म होने के बाद अंडरलाइन कर दो। अब भाई ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? ये चीजें इसलिए जरूरी है कि जब आप उसको देखोगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद उठा के देखोगे तो यार अगर एक ही मतलब ब्लैंक सी बुक एक ही कलर से लिखी हुई मिले तो आप उसको दोबारा उठा के पढ़ोगे क्या? है, बोरियत आ जाएगी एकदम से। ठीक है, तो अगर वही चीज कलरफुल होगी, वही चीज अच्छी होगी ना, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और अगर वही चीज एक ही पेन से लिखी होगी, वही राइटिंग में गंदी गंदी राइटिंग में घसीट मारोगे तो कुछ समझ तो आएगा नहीं और मन करेगा यार फेंक इसे, दोबारा ही बुक उठा लेता हूँ इससे बेटर। ठीक है, तो आपको हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, थोड़ी सी मेहनत अगर आप नोट्स पे कर लोगे ना तो मतलब आगे जा आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। ये बात अपने दिमाग में लेके चलना। ठीक है, तो आप उसकी राइटिंग अच्छी लिखें, थोड़ा कलरफुल पेन का थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा ले कि जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उस पर डबल टिक, बॉक्स या क्लाउड, कुछ भी कलरफुल पेन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, जो भी कलरफुल पेन आप यूज करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो और आप मेरी वीडियोस को और देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो मेरी वीडियोस से, तो यार प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, जिससे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सो आगे हम बात करते हैं। जब आपने इतनी सारी चीजें अपने दिमाग में, पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, और अब मैं अगली बात करती हूँ कि अगला पॉइंट ये है कि आपके नोट्स जो होने चाहिए एरर फ्री होने चाहिए। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि किसी और के नोट्स से पढ़ने से बेटर है आप खुद के नोट्स बना के पढ़िए, क्योंकि क्या वो गारंटी देता है आपको कि उसके नोट्स एरर फ्री होंगे? ठीक है, क्या एरर फ्री होंगे उसके नोट्स? क्या उसके नोट्स आपको समझ में आएंगे? ठीक है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने खुद के नोट बनाए, पता नहीं कि कितनी मिस्टेक हो, क्या समझ में आए आपको ना है। तो आप ये ध्यान रखिए जब आप नोट्स बनाने बैठे तो मिस्टेक कम से कम करें। कर हो जाती है वो अलग बात है, पर आप अपनी तरफ से एक लेके चले कि कम से कम करें। ठीक है, अब ये नोट्स भी दो तरह के होते हैं, एक थ्योरी होती है, एक न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं। तो थ्योरी वाले का तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, कि साइड आपको क्वेश्चन लिखने हैं, ऊपर टॉप पे आपको जो भी चीजें पॉइंट्स है आपके, जो भी जिससे भी आप याद रख सकते हो, जो भी आपकी कहते हैं ना कि इस चीज से याद आ जाता है, या फिर कोई भी शॉर्ट फॉर्म ट्रिक्स वगैरह वो आप ऊपर लिख सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट बात जो लगी वो लिख सकते हो। फिर अपने सब नोट्स बना सकते हो और उसको चाहे आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कैसे समझ पाते हो। ठीक है, पॉइंट्स का मतलब पहली बात बता दी, पॉइंट्स पे लिखना, राउंड बता नहीं लिखनी है। ठीक है, थ्योरी आप ऐसे कर सकते हो। अब आती है न्यूमेरिकल्स की बात। न्यूमेरिकल्स में आप क्या करो? न्यूमेरिकल्स में आप ये करो कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल्स की भी बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड टाइम में जो आप एग्जाम जाओगे तो आप फटाफट देख सको। तो वो क्या बनाने हैं? वो सिर्फ वो बनाने हैं, एग्जाम्पल्स नहीं करने। ठीक है, सिर्फ वो एग्जाम्पल या वो चीजें करनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको टीचर ने मार्क कराई है, वो एग्जाम्पल करना है कि हाँ ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो टीचर मार्क करा देते हैं, बता देता है कि बेटा ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें करना है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस क्या करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, बैक एक्सरसाइज जो होती है वो करनी है उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं करने, वो एग्जाम्पल करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बैक एक्सरसाइज करनी है। बैक एक्सरसाइज में भी आप दो काम कर सकते हो, पूरी बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि
आप कैसे करना चाहो, और उस बैक एक्सरसाइज में से भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब ओवरऑल मतलब है कि न्यूमेरिकल्स अगर आप कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट छाट के कर लो, क्योंकि जब एक टाइम आएगा जब आपको इतना सब कुछ नहीं देखना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है वही देख के जाओगे तो पेपर में जल्दी याद आएगा। और आपको अब जब आप इतने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अलग से करोगे ना, तो आपकी खुद की प्रैक्टिस बन जाएगी, वो भी आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स है जो आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे कि आप नोट्स को थोड़ा सा मतलब कलरफुल बनाएं, ठीक है, डेकोरेट करके बनाएं, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज करें, थोड़ी ट्रिक्स यूज करें, ठीक है, जिससे आपको खुद मतलब इजीली समझ में आए, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लग रही है। इंग्लिश तो लिखे और पॉइंट्स में लिखना जरूरी है इंग्लिश में, क्योंकि जब पेपर में जाओगे तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। बट अगर आपको चीजें वो मतलब एक होता है ना कि छोट हिंदी में करके भी लिख दिया, ठीक है, उससे एकदम दिमाग में चीजें स्ट्राइक हो जाती है, तो वो भी आप करके लिख सकते हो। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये सारी चीजें आप अगर करके लिखोगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, आपका टाइम बचेगा लास्ट टाइम में, और जो इतनी सारी चीजें जो हमारे दिमाग में मैसअप हो जाती है वो मैसअप नहीं रहेगी, बहुत सॉर्टेड रहेंगी चीजें, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगी अगर आप उनको बनाते हो। और लास्ट टाइम में आपको यही नोट्स अगर आप पेपर से 1 या 2 दिन पहले रिवाइज कर लेते हो तो सीरियसली आपका सारा मतलब एक होता है ना बर्डन कम हो जाएगा। आपको सिर्फ नोट रिवाइज करने पड़ेंगे, दोबारा मोटी मोटी बुक्स खाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट नोट रिवाइज करिए एंड क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के, हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और बहुत अच्छी लगी होगी, और आप समझ गए होगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह से बनाने हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और थैंक यू, कीप वॉचिंग।